इजरायल का बहुत बड़ा एक और दावा, फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर फिर से हमला। ये इजरायल की तरफ से बताया जा रहा है कि एक बार फिर फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर इजरायल ने हमला बोला है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट जो जमीन से नीचे गहराई में ईरान की तरफ से बनाई गई थी, और ऐसे में देखिए इजरायल अपने दम पर ये जो परमाणु ठिकाना है यहां पर नुकसान कर नहीं पा रहा था, और अगर यहां पर कोई चीज नुकसान कर सकती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास जिस तरीके के हथियार, खासतौर से वो बंकर बस्टर बम, वो GBU-57, और उसी का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया गया। B2B बॉम्बर्स हैं, उनके जरिए GBU-57 बॉम्ब्स यहां गिराए गए। और अब बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि एक बार फिर फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर इजरायल ने हमला किया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद है। जगविंदर, ये जो खबर आ रही है फोर्डो न्यूक्लियर साइट, वहां पर B2B बॉम्बर्स के जरिए GBU-57 अमेरिका बरसा चुका है, और अब इन साइट्स पर फिर से इजरायल का हमला, इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है कि जो आसपास के इंस्टॉलेशन में बाकी की चीज़ें होती हैं या बाकी की जो इंस्टॉलेशंस पर काम चल रहा होता है उसको पूरी तरह से बंद करने को सुनिश्चित करना चाहता है इजराइल। क्योंकि अगर वहां पर और बड़ा अटैक करना होता तो जब अमेरिका के जहाज आए थे उन बॉम्बर्स को वहां भी अटैक करना चाहिए था। या जिस तरह का दावा ईरान कर रहा है कि उसके 80 मीटर गहरे जो हैं वो उनके जो परमाणु संयंत्र थे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, और बहुत सारे तो उन्होंने अपनी साइड से पहले ही निकाल दिए गए थे। इसमें कंफ्यूजन है। प्रोपोगेंडा जब भी वॉर जोन होता है, प्रोपोगेंडा हर देश अपने अपने तरीके से करता है। जो हमला करता है वो ये बोलता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, और जिस पर हमला होता है वो उसमें बहुत सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करता है। ये एक स्ट्रेटजी रहती है। लेकिन क्या अमेरिका ने जहाँ पर स्ट्राइक किया, जो बॉम्बर्स अपने भेजे, उनको क्या ये बात पता नहीं थी कि वो ईरान के इस परमाणु संयंत्र को यहाँ तक नुकसान पहुँचाएंगे जहाँ ये प्रोग्राम चल रहा है? दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका ने उसको खत्म कर दिया था तो इजराइल को वहां अटैक करने की नौबत क्यों आ रही है? क्या कोई आसपास की साइट्स ऐसी छूट गई हैं जिनको नष्ट किया जा रहा है? मेरा कहने का भाव यह है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। क्या ट्रंप ज्यादा बोल गए, या फिर ईरान ने पहले से ही अमेरिका की नीयत को देखते हुए अपना बचाव कर लिया? अब दुनिया इन दो चीजों के बीच में खड़ी है कि कौन सच्चा कौन झूठा, और किसका कितना नुकसान हुआ और किसका कितना नुकसान होने से बचा है, ये तय कर पाना मुश्किल है। लेकिन इजराइल, बिल्कुल देखिए ना, अब इस पूरे मामले को इजराइल और पेचीदा बना रहा है कि साहब जब अमेरिका पहले ही वहां पर बमबारी करके सब कुछ नष्ट कर चुका है, तो फिर इजराइल फोर्डो जो परमाणु ठिकाना है वहां पर हमले की बात को क्यों दोहरा रहा है? और ये मामला और पेचीदा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका का ही अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, और उसी के हवाले से कहा जा रहा है कि साहब अमेरिका इससे पहले हमला करता, ईरान तो उस परमाणु ठिकाने से जो संवर्धित यूरेनियम है उसका ज्यादातर हिस्सा शिफ्ट कर चुका था। तो ऐसे में अगर ये पहले ही वहां से जो यूरेनियम था, संवर्धित यूरेनियम, उसको अगर ईरान हटा चुका है, तो फिर अब इजराइल जो दावा कर रहा है कि वो दोबारा फोर्डो साइट पर हमला कर रहा है, तो उससे इजराइल क्या हासिल कर रहा है? तो बहुत से सवाल है। मामला वाकई में बेहद पेचीदा बना हुआ है। हर तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसकी चर्चा बहुत हो रही है। ईरान की संसद ने अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव कल पास किया, और इसीलिए अब यह समझना जरूरी हो जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और ये इतनी अहम क्यों है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बेहद संकरा समुद्री रास्ता है। ये जो पर्शियन गल्फ है उसको अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया की 25% नेचुरल गैस इसी रास्ते से गुजरती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर के टैंकर्स यहीं से जाते हैं, यही रास्ता है। और भारत आने वाला 40% से ज्यादा तेल भी इसी रास्ते से होकर आता है। अब अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो फिर तेल की सप्लाई में रुकावट संभव है। इस युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ रहा है और भविष्य में क्या असर पड़ सकता है, इसको लेकर भी कई तरीके के सवाल हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद है। जरा जगविंदर से ही जानते हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद भी कर देता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दुनिया भर में कच्चा तेल जिस तरीके से उसका निर्यात होता है, उस लिहाज से इसकी अहमियत क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की? जगविंदर पटियाल, ग्लोबली बहुत अहमियत है रोमाना, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका से लेकर चीन तक और भारत से लेकर हम कहेंगे ब्राजील तक सबको इसका फर्क पड़ता है। इसलिए फर्क पड़ता है कि जितना बिजी ये रूट है
उसके हिसाब से अगर ये बंद हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि सारी दुनिया की यानी ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका फर्क पड़ेगा। जब जहाज़ों को घूम कर तेल लेकर जाना पड़ेगा, एक तो सप्लाई में देरी होगी, दूसरा उसकी ढुलाई का जो है वो खर्च बढ़ेगा, ढुलाई का खर्च बढ़ेगा, तेल महंगा होगा, तेल महंगा होगा, फार्मिंग महंगी होगी, फार्मिंग महंगी होगी, प्रोड्यूस महंगी हो जाएगी, प्रोड्यूस महंगी होगी, दुकानों में महंगा मिलेगा, और अगर दुकानों में महंगा मिलेगा तो दुकानों तक पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टेशन तेल की मार झेल रहे होंगे, वहां पर देरी होगी, और इसमें बहुत सारी चीजों की किल्लत हो जाएगी। एक सर्कल है जो हॉर्मुज से तो निकलता आज का अपडेट क्या है? आज का अपडेट क्या है जगविंदर पटियाल? जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का कल ईरान की संसद से प्रस्ताव पास हो गया, इंतजार किया जा रहा है सुप्रीम लीडर की मोहर का, लेकिन इससे जो कच्चा तेल प्रति बैरल जिसकी कीमत 70 से $75 के आसपास बनी हुई थी, इस खबर का आज कितना असर पड़ रहा है तेल की कीमतों पर? अभी तो खास असर नहीं पड़ा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने यही कहा है कि भारत को तो जितना स्टॉक चाहिए उतना स्टॉक उसके पास अभी पर्याप्त है, और वो देख रहे हैं कि वैकल्पिक रास्ते क्या हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये हॉर्मुज बंद किया जाता है तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल हम पर नहीं, किसी एक देश पर नहीं, पूरी दुनिया पर महंगाई की मार पड़ेगी, तेल जो है वो महंगा होगा। ये बात लगभग तय है, सुनिश्चित है। इसीलिए अमेरिका इस रास्ते को बंद नहीं होने देगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। ईरान इसको बंद ना कर पाए। अगर जबरदस्ती सुप्रीम लीडर कहते हैं और इसको बंद करने के लिए वो अटैक करता है, ईरान ने ये कहा है कि अगर कोई भी आदमी उनकी तरफ अटैक करेगा तो वो उस पर अटैक करेंगे। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के लिए क्या रास्ता बचता है? जो खाड़ी देश सामने पड़ते हैं वहां से वो इस पूरे पैसेज को सिक्योर करें। जब वो इसको सिक्योर करने जाएंगे तो ईरान कहेगा ये हम पर हमला है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अरब के देश और अरब की खाड़ी अब इस युद्ध का दायरा एक्सपैंड होते हुए देख रहे हैं। इजराइल और ईरान के बाद ये तेल की मार और जो हॉर्मुज का जो पूरा खेल है ये अरब देशों तक फैल जाएगा, अरब की खाड़ी तक फैल जाएगा। पहले ये कहा जा रहा था कि इजराइल और ईरान के बीच का ये संघर्ष, ये युद्ध, और अगर इसमें अमेरिका कूदेगा तो जाहिर सी बात है ईरान के पास और कोई विकल्प बचेगा नहीं, और ऐसे में दुनिया की नाक में दम करने के लिए ईरान के पास जो सबसे आसान और एक बेहद सरल विकल्प बचेगा वो यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको कंट्रोल ईरान करता है। और ऐसे में उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का संसद ने तो प्रस्ताव कल पास कर दिया। अब आगे सुप्रीम लीडर की तरफ से क्या इस पर फैसला लिया जाता है, इसी पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जगविंदर पटियाल इस तमाम जानकारी के लिए। ईरानी मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ईरान की 50,000 अमेरिकी सैनिकों को मारने की शपथ ये ईरान ने ली है। सत्ता परिवर्तन की कोशिश अगर हुई तो फिर अंजाम अमेरिका को भुगतना होगा। ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने शपथ ली है 50,000 अमेरिकी सैनिकों को मारने की। हमला कर अमेरिका ने खुद अपने सैनिकों के ताबूत बना लिए हैं, ये ईरान दोहरा रहा है। तो ईरान की तरफ से कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका ने खुद अपने लिए ये मुसीबत मोल ली है। ईरान और इजराइल के इस संघर्ष में कूदकर, ईरान पर हमला करके। इस बीच अमेरिका के हमले को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान दे दिया गया है। ईरान पर अमेरिका का हमला यूएन चार्टर का उल्लंघन है, ये चीन की तरफ से कहा जा रहा है। अमेरिका के हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है, ये चीन कह रहा है। सुरक्षा परिषद ऐसे हमले के बाद शांत नहीं रह सकता। कुल मिलाकर अमेरिका की जोरदार घेराबंदी चाहे रूस हो चाहे चीन हो, हर तरफ से की जा रही है। अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद इस हमले को सीधे सीधे यूएन चार्टर का उल्लंघन अमेरिका ने किया है, ये चीन कह रहा है। वहीं ईरान ने इजराइल पर अपने हमले तेज कर दिए हैं और इस हमले के बाद बंकर में छिपे इजरायली कैबिनेट के मंत्री ने बंकर में शरण ली है, ये जानकारी सामने आ रही है। इजराइल में माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है और ऐसे में इस स्थिति में आप तस्वीर देख रहे हैं, बंकर में बैठे हुए हैं इजराइल के मंत्री। इजराइल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं रह रहकर, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। चाहे हाइफा हो, चाहे तेल अवीव हो, चाहे जेरूसलम हो, इन तमाम शहरों को निशाना ईरान की तरफ से बनाया जा रहा है। और जब ये युद्ध वाले सायरन इजराइल में बजते हैं तो जाहिर सी बात है नागरिक जो हैं वो बंकर्स की तरफ दौड़ते हैं, सुरक्षित ठिकानों की तरफ दौड़ते हैं और वहां जाकर शरण लेते हैं। और ऐसी एक तस्वीर आपके सामने है जहां बंकर में बैठे हुए नजर आ रहे हैं इजराइल के मंत्री। ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, ईरान ने अपने तेवर साफ कर दिए।